नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले बहुत सारे पत्रकार, यूट्यूबर और मोदी सरकार के सलाहकार आजकल ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को, बीजेपी सरकार के मंत्रियों को राहुल गांधी को पप्पू, बालक बुद्धि वगैरह कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हो रहा है, बैकफायर कर रहा है। क्योंकि आप जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए पप्पू और बालक बुद्धि कहते हैं तो कांग्रेस बैल बुद्धि का प्रचार लेकर आ जाती है और वो भारी पड़ रहा है फिलहाल बीजेपी पर। तो पुराने जमाने की तरह राहुल गांधी का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद अपने सलाहकारों की यह सलाह मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को ट्रोल करते रहेंगे तो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। मनोज तिवारी और कंगना रनौत के ऐसे बयान यही दिखाते हैं। और अब मनोज तिवारी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर खुद मनोज तिवारी का मजाक बन गया है। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाते हुए क्या बयान दिया, पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर मनोज तिवारी की मेंटल हेल्थ का हाल आपको दिखाएंगे कि मनोज तिवारी आखिरकार कितने बुद्धिमान हैं। उनकी इंटरव्यू की कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे, जनता की राय आपको दिखाएंगे कि मनोज तिवारी कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। पहले राहुल गांधी पर क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए मनोज तिवारी कहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए। पहले जवाब देते हैं जो आरोप लगाया मनोज तिवारी ने, उसके बाद मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी दूसरे की जात जानना चाहते हैं और कोई उनकी जात पूछता है तो उनको गाली लगती है। जो उदाहरण अनुराग ठाकुर के बयान का उन्होंने दिया, तो क्या अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी थी संसद में? बिल्कुल नहीं पूछी थी। अनुराग ठाकुर ने मजाक उड़ाया था, कहा था कि जिनकी जात नहीं पता वो दूसरे की जात जानना चाहते हैं, जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर मजाक उड़ाया कि जिनकी जात नहीं पता। इस शब्द के आखिरकार मायने क्या है कि जिनकी जात नहीं पता वो दूसरे की जात जानना चाहते हैं? क्या ये गाली नहीं है? क्या ये अपमान नहीं है? क्या ये जाति पूछना है या अपमानित करना है? जिसके अंदर भी कॉमन सेंस है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक है, उसको समझ में आएगा। लेकिन मनोज तिवारी के समझ में नहीं आया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मनोज तिवारी कितने बुद्धिमान हैं, एक वीडियो मुझे ध्यान में आ गया मनोज तिवारी का। एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल शारदा के साथ उनके इंटरव्यू की क्लिप काफी वायरल हुई थी। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि मनोज तिवारी कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं, जरा देखिए। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं? नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं।
तो ये मीम लोगों ने बनाए थे उस इंटरव्यू को लेकर। वरिष्ठ पत्रकार अनिल शारदा के साधारण सवालों पर मनोज तिवारी बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं और राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं। मुझे एक और इंटरव्यू ध्यान में आया मनोज तिवारी का, काफी पुराना इंटरव्यू है। सौरभ द्विवेदी के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें नोटबंदी को लेकर बात हो रही होती है। सौरभ द्विवेदी कहते हैं कि देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, और आप कहते हैं कि मोदी सरकार की सारी योजनाओं का पैसा नोटबंदी से आया है। तो मनोज तिवारी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। तो देश के अर्थशास्त्रियों से बड़ा अर्थशास्त्री होने का दावा करते हैं मनोज तिवारी। और कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनको यह तक नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। जरा सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब सवाल किया जाता है तो मनोज तिवारी को पता नहीं होता कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस बला का नाम है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी लाए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों तल्ख हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? अरे महाराज ऐसा मत करिए, आप ही की पार्टी लेके आई है। तो मनोज तिवारी कभी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूं, उसके बाद यह भी नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, और राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं। मनोज तिवारी के ऐसा करने पर, राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर जब मनोज तिवारी ने सवाल उठाया तो आम पब्लिक इस सब के बारे में क्या सोचती है। जनता को लगता है कि भाजपा के कुछ नेताओं की दिमागी जांच होनी चाहिए। उच्च नेतृत्व को दिखाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं ताकि उनकी नजरों में बने रहें। मनोज तिवारी और कंगना रनौत उनमें प्रमुख हैं। यदि इनकी दिमागी जांच कराई जाए तो 100% डॉक्टर भी इन्हें जल्द से जल्द पागलखाने में भेजने की सलाह देंगे। तो पब्लिक कटाक्ष कर रही है। आगे पब्लिक क्या कहती है राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाने पर। भाजपा के जितने भी चिरकुट नेता हैं वो दिन भर नेहरू से शुरू होकर राहुल गांधी पर अटक जाते हैं। ये है हमारे महान देश की राजनीति। तो बीजेपी की राजनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं अनिल यादव। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, उसको लेकर अगर आप राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं तो जातीय जनगणना के मुद्दे का सपोर्ट तो कल तक नीतीश कुमार भी कर रहे थे। तो क्या आप उनको भी मेंटल बोलेंगे? चिराग पासवान वर्तमान में भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप उनको भी मेंटल हेल्थ चेक कराने की सलाह देंगे? दोस्तों, हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता अब भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। बीजेपी नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि राजनीति के दिन अब लग गए हैं, जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर राजनीति चमकाई जाती थी और देश की जनता इसको लेकर वाहवाही करती थी, देश की जनता भी मस्करी करती थी। आप मनोज तिवारी के राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।